शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जिस समय उसने इन पांचों बाणों को निशाना लगाया मार्कंडेय जी पर, उसी समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ ने मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। मार्कंडेय जी के सामने बहुत सुंदरी अप्सरा पुंजिकस्थली वो गेंद खेल रही थी। बार बार वक्षा स्थल के भार से उसकी कमर लचक जाया करती थी। साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थी। वो तिरछी चितवन से मार्कंडेय ऋषि की ओर देख रही थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर, कभी हथेलियों की ओर। वो बड़े हाव भाव प्रकट करके गेंद खेल रही थी। वायु देवताओं ने काम किया। करधनी शिथिल हुई और वायु देवता ने उसका वस्त्र उड़ा दिया, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को मोहित करना है। कामदेव ने अपना अवसर ठीक समझकर कि मैंने मार्कंडेय मुनि को जीत लिया, ऐसा समझकर उसने पांचों बाण एक साथ संधान किए, परंतु एक न चली। अप्सरा का निर्वस्त्र हो जाना, संगीत बजना, काम के पांचों बाणों का संधान हो जाना, वो जीव के त्यों भगवदाकार बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। निष्फल हो गए पांचों बाण कामदेव के। जैसे अभागे पुरुष के प्रयत्न सब विफल हो जाते हैं, ऐसे काम की एक न चली मार्कंडेय जी के सामने। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी थे। काम वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर देंगे, परंतु अब उनके तेज से काम जलने लगा और वैसे ही भाग गया जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव न हुआ कि मैं काम विजयी हूं। सच है, महापुरुषों के लिए कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज, हतप्रभ और परास्त होकर लौटा है, और सुना कि ब्रह्मर्षि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तो देवराज इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और नारायण भगवान प्रकट हो गए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था, नर भगवान का, और नारायण भगवान का श्याम शरीर था। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। परीक्षा में पास हुए तो भगवत साक्षात्कार। नर नारायण भगवान प्रकट हुए, जिनकी चार चार भुजाएं थी, एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल, हाथों में क्यूस लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडल और बांस का सीधा दंड धारण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूंची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण हैं, तो वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। मार्कंडेय ऋषि का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी न सके।
तदनंतर मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया, गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार, नमो नमः नमो नमः। इसके बाद आसन पर भगवान नर नारायण को बैठाया, फिर बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे, फिर अर्घ चंदन धूप और माला आदि से भगवान नर नारायण की पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यही स्तुति की। मार्कंडेय मुनि ने कहा, क्यों भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है। फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए